के गोटन थाना क्षेत्र के इंदावड़ कस्बे में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात होने से बच गई। बदमाश लूट के इरादे से पेट्रोल पंप पहुंचे थे और उन्होंने सेल्समैन पर डंडे से हमला भी किया, मगर पेट्रोल पंप के कैबिन में जब उन्हें कैश नहीं मिला तो वो स्वाइप मशीन और कार्ड लेकर ही फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें बदमाश साफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह घटना बीती रात 2:15 बजे के आसपास की है। मिली जानकारी के अनुसार रात को 3 बदमाश एक बिना नंबरी कार में सवार होकर पेट्रोल पंप पहुंचे। इस दौरान कार में आगे बैठा एक शख्स और चालक गाड़ी से नीचे उतरे। बाद में दोनों शख्स डीजल लेने के लिए सेल्समैन को जगाने पहुंचे। इस दौरान लुटेरे गाड़ी में 300 रुपए का डीजल डालने को बोलते हैं, जिस पर सेल्समैन गाड़ी में डीजल भर देता है। तभी अचानक एक लुटेरा लाठी से सेल्समैन पर हमला कर देता है। इस पर सेल्समैन राजू राम अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसी दौरान लुटेरों ने उसका पीछा भी किया, मगर जब सेल्समैन उनके हाथ नहीं लगा तब 2 लुटेरे वापस आए। एक लुटेरे ने पंप के नोजल सहित गाड़ी आगे भगा ली, जिससे नोजल टूट गई। इसके बाद 2 लुटेरे पेट्रोल पंप के कैबिन में घुसे, ऑफिस में नकद पैसों को ढूंढने का प्रयास किया, मगर पैसा मिला ही नहीं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं इस लूट के प्रयास का। दोनों लुटेरे कैबिन में घुस जाते हैं पेट्रोल पंप के और कैश ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैश नहीं मिलता, फिर वहां से निकल जाते हैं। अजमेर के चंद्रवर्दई नगर में ओंकारेश्वर मंदिर और परिसर के कमरों के ताले तोड़ने का प्रयास करते एक शख्स सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें लाल रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने एक शख्स देर रात तक पत्थर से दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करता दिखाई देता, लेकिन ताला नहीं टूटता। आसपास लोगों ने आवाज़ सुनी तो शख्स को पकड़कर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। लोगों का कहना है कि आसपास के इलाकों में पहले भी चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं। रामगंज थाना पुलिस ने चोर को फिलहाल हिरासत में ले लिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। वहीं कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक बियर बार के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शातिर चोर ने मास्टर चाबी से गाड़ी का लॉक खोला और कुछ ही पलों में बाइक चोरी करके ले गया। बियर बार में काम करने वाले बाइक मालिक हरि प्रकाश नाम के युवक ने सीसीटीवी फुटेज सहित विज्ञान नगर पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के ही आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर के पदमपुर कस्बे में महिला के गले से चेन खींचने की वारदात सामने आई। पंजाब एंड सिंध बैंक की गली में महिला का घर है, जहां घर के बाहर खड़ी महिला के गले से बाइक सवार बदमाश चेन खींचकर फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि महिला ने बाइक सवार का पीछा भी किया, शोर भी मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदमाश चेन लेकर रफू चक्कर हो चुके थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाने में महिला के बेटे ने रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीकर शहर के कोतवाली थाना इलाके के रामपुर रोड स्थित जगदम्बा कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी करने का प्रयास किया। चोरी की वारदात के समय परिवार घर पर नहीं था। पीछे से सूने पड़े इस मकान के ताले को तोड़कर चोर मकान में घुस गए। करीब 17 से 18 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चुराने में वो सफल हुए। ये नकदी चुराकर जेवरात चुराकर चोर वहां से फरार हो गए। सुबह मकान का दरवाज़ा खुला देख पड़ोस में रहने वाले लोगों ने मकान मालिक को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित मकान मालिक के बेटे की रिपोर्ट पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच चल रही है। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कैसे राजस्थान में चोरी की वारदातें अलग अलग शहरों में लगातार बढ़ती जा रही हैं। घटना होने वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में घटनाएं कैद हो जाती हैं। इन्हीं खबरों के साथ 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि 4 अलग अलग शहरों में रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। चोरी की ये वारदातें अलग अलग शहरों से हैं, जहां 2 जगह, एक जगह पेट्रोल पंप पर प्रयास किया गया, दूसरी जगह एक
बियर बार के सामने खड़ी बाइक चोरी हो गई। तीसरी जगह एक मकान का ताला तोड़ने का प्रयास करता है एक शख्स। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें 17 से 18 लाख रुपए कैश लेकर के एक खाली पड़े मकान से इतना पैसा चुराकर चोर फरार हो गए। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब इन दो बड़ी खबरों पर, जहां चोरी की वारदात सामने आई है। राजस्थान में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और शाकिर अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, लगातार चोरी की वारदातें राजस्थान में बढ़ती जा रही हैं। हमारे सामने तस्वीरें भी हैं, 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो घटना आपके ज़िले में हुई, किस तरीके से पुलिस ने अब इसमें आगे क्या कुछ जाँच पड़ताल कर निकाला है? जी बिल्कुल, चोरी की घटनाएं लगातार होती चली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पुलिस को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस को जो है सफलता नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं जो है ऐसा नजर आता है कि ये चोरी की, जो वाहन चोरी की खासकर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह ये हो गया है। जो आरोपी हैं वो आते हैं, मास्टर चाबी लगाते हैं और गाड़ी लेकर के फरार हो जाते हैं। ये घटना विज्ञान नगर की है, लेकिन इससे पहले भी जो है अभी 2 दिन पहले ही एक जो है बड़ी कार जो है वो भी चोरी हो गई। इसके अलावा जो है बैंक के बाहर से भी जो है चोर आए और शातिराना अंदाज में कार, जो बाइक है उसको लेकर के फरार हो गए। और तमाम जगह की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अपराधियों तक पहुंच पाना अभी फिलहाल मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वाहन चोरी की जो वारदातें होती हैं उसमें एक बार वाहन चालक जो है अपना जो इंश्योरेंस होता है, चोरी की घटना के बाद पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद सीधा इंश्योरेंस में अपना क्लेम उठाने की प्रयास करता है और फिर बात आई गई हो जाती है। कभी चोर पकड़े जाते हैं तो उनसे बरामदगी जब होती है तब ये गाड़ियां बरामद होती हैं, लेकिन चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं इस बात का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे आजकल लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद चोर जो है धड़ल्ले से जो है अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। और दिन दहाड़े जो है कोटा में कई वारदातें ऐसी हो गई जिसमें वाहन चोरी की हम बात करें तो लगातार हर रोज एक वाहन जो है शहर में से चोरी हो रहा है। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है चोर ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कि वो पहले रेकी करते हैं और उसके बाद में वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। ताजा मामला विज्ञान नगर का है। यहाँ पर जो है बियर बार के नीचे जो बाइक खड़ी थी उसको लेकर के एक शातिर अंदाज में चोर आया, उसने मास्टर चाबी बाइक में लगाई, बाइक को स्टार्ट किया और ले गया। तो कहीं ना कहीं इस ये ऑर्गेनाइज क्राइम जैसा बनता जा रहा है वाहन चोरी का मामला, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जो लोग इससे जुड़े और शाकिर, बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनाइज क्राइम जैसा अब ये बनता जा रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन इस पे कोई बड़ी चोट नहीं दे पा रहा है। इनके तमाम गिरोह को भी पकड़ा जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी आप बता रहे हैं लगातार सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी कभी बैंक से, कभी बाजार से, तो कभी अलग अलग रेस्टोरेंट के बाहर से बाइकें चोरी हो रही हैं। घर में घुस करके तमाम जेवरात चुरा करके लोग ले जा रहे हैं। नागौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब मैं उनसे बात करूंगा। नागौर की ये घटना, जहां पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात होने से हालांकि बच गई, लेकिन प्रयास पूरा किया गया था। क्या कुछ इसमें अभी निकल के आया पुलिस की अपडेट में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं जिनमें 3 बदमाश नजर आ रहे हैं जो पेट्रोल पंप पहुंचे थे। हालांकि उन तीनों की जो बदमाश हैं उनके तीनों के चेहरे जो है वो कपड़े से ढके हुए थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि लंबे समय से नागौर और डीडवाना जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चोरी और लूट की वारदातें आए दिन वे अंजाम दे रहे हैं। ये मामला भी मेरता ठीक है जहीर, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। शाकिर, लेकिन बड़ी बात है कि पुलिस के संज्ञान में तमाम मामले हैं और कोटा में भी लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नागौर में भी जहीर बता रहे थे। क्या कुछ प्लानिंग प्रशासन की ओर से कुछ सामने आई है आने वाले दिनों में? किस तरीके से इन गिरोह के ऊपर कैसे बंदिश लगाएगी पुलिस? जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये पुलिस के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि हर दूसरे दिन जो है वाहन चोरी की वारदात हो रही है और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर एक कार्य योजना बनानी होगी। कोटा शहर में नई एसपी आई हैं अमृता दुवन, वो तमाम चीज़ों को लगातार जो है नए सिरे से
हर अलग तरीके से जो है वो करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये जो वाहन चोरी की वारदातें हैं, इसको लेकर के एक गंभीर प्रयास करने होंगे, बड़े प्रयास करने होंगे, क्योंकि वाहन चोर कोटा के ही रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर जो पुराने पकड़े गए चोर हैं उनको जो है पाबंद किया जाए, या कोई नया गैंग कोटा में बन गया है वाहन चोरों का, उस पर अगर काम किया जाए तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अन्यथा क्योंकि बाइक चोरी की वारदात ऐसी वारदात होती है कि बाइक की कीमत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए पुलिस भी इस पर ध्यान नहीं देती, और रिपोर्ट लिखवाने में भी जो है परिवादी को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कौन से एरिया से बाइक चोरी हुई है, उसको अपने तमाम सबूत देने पड़ते हैं। इन सब के बावजूद जो है पुलिस जो है अपराधियों तक पहुंच नहीं पाती है, और जब कभी कभार कोई वाहन चोर गिरोह पकड़ में आता है तो उनसे जो है 25-50 बाइक बरामद भी होती है। लेकिन ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। धड़ल्ले से जो वारदातें हो रही है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जो लगातार, क्योंकि कोटा में जिस तरह से हर दूसरे दिन एक बाइक चोरी की वारदात दिन दहाड़े जो है सार्वजनिक स्थानों पर से जो गाड़ियां जो है जिस तरह से चोरी हो रही है, उस पर जो है कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने की जरूरत है। खुफिया पुलिस जो है जो उनको तैनात करना पड़ेगा। सिविल में जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको ऐसे स्थानों पर तैनात करना पड़ेगा जहां पर बाइक चोरी की वारदातें ज्यादा हो रही है। तब जाकर के कहीं अगर कोई चोर पकड़ में आता है, कोई गैंग का सरगना पकड़ में आता है, तब जो है इन पर अंकुश लगेगा और कई सारी वारदातें भी खुलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी अंकुश लग पाएगा और तमाम वारदातों का भी आगे जो बहुत सारे अब केसेस पेंडिंग है उनका भी खुलासा हो पाएगा पुलिस के। लेकिन इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे। ज़हीर, डीडवाना नागौर वाले इस प्रकरण में क्या पेट्रोल पंप संचालक की ओर से मामला दर्ज करवा दिया गया है? पुलिस ने क्या कुछ अब तक इसमें जांच पड़ताल की है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इस मामले में पेट्रोल पंप संचालक द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है, जिसके बाद मेरता पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। साथ ही पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। सूचना ये आई है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद इंदावड़ गांव की तरफ भागे थे, तो पुलिस उस गांव के सीसीटीवी फुटेज और टोल नाकों को भी खंगालने में जुटी है। पुलिस का यह दावा है कि आरोपी जो है वो आसपास के क्षेत्रों की ही हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने प्लानिंग की थी और जिस तरह से उन्होंने वारदात अंजाम दी, बताया जा रहा है कि वो संभवतः इसी आसपास के गांवों के हो सकते हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी उनके पकड़ में होंगे, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आए दिन बदमाश इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि चाहे वो नागौर हो, चाहे मेरता हो, चाहे डीडवाना हो, मेरता, लाडनू या परबतसर, इन सभी जगहों पर चोरी और लूट की कई वारदातें हो चुकी है, और उन वारदातों में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ज़हीर अब कुछ तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से, कोई मजबूत प्लान भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि इतनी वारदातें अब हो चुकी हैं, तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव पुलिस की वर्किंग में नजर आया? इतनी घटनाओं के बाद क्या प्रशासन की आंख खुली है? देखिए, जहां तक पुलिस की काम करने की शैली की बात है या अपराधियों को पकड़ने की बात है, पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों के पीछे है, लेकिन दूसरी ओर सच्चाई ये है कि ज्यादातर मामलों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस का दावा अपनी जगह है, लेकिन वारदातें लगातार हो रही है, लेकिन कई मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है। और दूसरा एक कारण ये भी है, पुलिस का ये भी कहना है कि लगातार तबादलों का दौर है। पुलिस अधिकारियों के लगातार तबादले हो रहे हैं, कांस्टेबलों के, जांच अधिकारियों के भी तबादले हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनके जो कार्यशैली है उस पर फर्क पड़ रहा है। पुलिस का जहां तक बात है, पुलिस अपनी ओर से दावे कर रही है, लेकिन मामले जो है उनका खुलासा नहीं हो पाया। और दूसरी ओर अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे, इस तरह की वारदातें को अंजाम देने के लिए अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और वो लगातार इस तरह की वारदातें करते रहेंगे। बिल्कुल ज़हीर। और शाकिर, और जब हम नागौर से अपने संवाददाता ज़हीर से भी बात कर रहे हैं चोरी की घटनाओं को लेकर, तो फिर कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आ गई है कि भीड़ से बचने के चक्कर में फर्जी क्राइम ब्रांच का शिकार हो गए एक दंपत्ति। 3 तोला सोना गंवा दिया है, 3 ट्रॉली बैग लेकर के भाग निकले बदमाश। कोटा से खबर आ रही है इस वक्त, विज्ञान नगर थाना इलाके की ये घटना है। पुलिस क्षेत्र, विज्ञान नगर थाना पुलिस क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 3 तोला सोना लेकर के बदमाश फरार हो गए, 3 ट्रॉली बैग भी ले भागे इस दंपत्ति के। तो कोटा विज्ञान नगर थाना पुलिस क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता करके खुद को दंपत्ति से लूटपाट का ये पूरा मामला, 3 तोला सोना गंवा दिया है और 3 ट्रॉली बैग लेकर के बदमाश भाग निकले। शाकिर,
अभी चोरी की घटनाओं पर रोकथाम कैसे लगेगी, इसी पर हम बात कर रहे थे। और उसी के बीच ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर इतना सारा जो है 3 तोला सोना लेकर के दंपत्ति का वो लोग फरार हो गए, 3 ट्रॉली बैग भी लेकर फरार हुए। क्या अपडेट इस मामले में? जी देखिए, अब इस मामले में जो है पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जो रूट है उसका, और जो लोग गाड़ी में बैठ करके जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया उन लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन अभी कल ही जो है कोटा में एक फर्जी इंस्पेक्टर बनकर हाईवे पर जो है वाहन चालकों से वसूली करते एक शिवा गुड्डू नाम के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था, जो बकायदा वर्दी पहन करके हाईवे पर वसूली कर रहा था। आज फिर एक ही वारदात सामने आई है। इसमें जो है दंपति शादी ब्याह में से होकर के आता है और झालावाड़ जाने की तैयारी तब कर रहे थे बस स्टैंड पर, एरोड्राम सर्किल पर। इसी दौरान जो है वहां पर एक कार आती है और उस कार में 3 लोग बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं हम भी झालावाड़ जा रहे हैं। तो वो उनकी कार में उनको बैठा लेते हैं और आगे जाकर के जो है उनसे सवाल जवाब करते हैं और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी उनमें से एक बताता है। उनके साथ जो एक शख्स बैठा था वो फौजी की ड्रेस में बैठा था। तो दंपति को विश्वास हुआ कि जो इस गाड़ी में जाया जा सकता है, तो वो उस विश्वास के चलते उस गाड़ी में बैठ गए। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ही जो है दंपति से उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी कि आपके पास कितना पैसा है, कितना सोना है, अभी कहाँ से आ रहे हैं, ये सब चीजें करने लगे। और उसके बाद जब दंपति घबरा गया तो वो उन्होंने जो है हाईवे पर गाड़ी रोकी और दंपति जैसे ही गाड़ी में से उतरे तो उनके बैग और वो दूसरे सामान लेकर के ये तीनों लोग फरार हो गए। 3 तोला सोना जो है इसमें दंपति का चला गया है। 3 ट्रॉली बैग में और दूसरे सामान थे। विज्ञाननगर पुलिस में अब शिकायत दर्ज की गई है और मामले में अब विज्ञाननगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का हमारे तमाम ग्राउंड से रिपोर्ट हमको बताने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं जोधपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां ओसिया से खबर आ रही है 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देते फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने ये लोग पहुंचे थे। पुलिस ने दोनों परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने 2 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए दोनों फर्जी परीक्षार्थी पहुंचे थे, दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने दोनों परीक्षार्थियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर का यह पूरा मामला, जहां 12वीं बोर्ड की परीक्षा देते 2 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। दूसरे छात्र की जगह ये लोग परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने दोनों परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह मामला जोधपुर से खबर आ रही है, जहां पर 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, 2 परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी की खबर है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पे? राहुल, मैं बता दूं, आज तक तो नौकरी भर्ती की परीक्षाओं में जो है फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, लेकिन पहली बार इस तरह का आया कि 12वीं का बोर्ड की परीक्षा में 2 जो है फर्जी परीक्षार्थी पकड़े हैं, जो ओसिया कस्बे में पकड़े हैं। और वहाँ और तलाशी भी चल रही है। एक संभावना है कि और कुछ लड़के हो सकते हैं जो फर्जी परीक्षा देने के लिए आए हो। लेकिन जिस तरह से 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस तरह का केस मेरे ख्याल से राजस्थान का पहला होगा जहाँ पर नकलची इस तरह से पकड़े गए। हालांकि नकल करते हुए कई पकड़े जाते हैं, लेकिन फर्जी परीक्षार्थी का मामला ये ओसिया कस्बे का है, जहाँ ओसिया पुलिस है जो दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है और वहाँ उनकी परीक्षा चल रही है। तो क्या उन लोगों से भी पूछताछ हुई है जिनकी जगह पर ये परीक्षार्थी बनकर आए थे? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, चूंकि पुलिस ने जैसे ही प्रधानाचार्य ने उसका जब
आई कार्ड वगैरह देखा, उनसे पूछताछ किया तो एक लड़के को परीक्षा से पहले पकड़ लिया था और एक परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। तो कह सकते हैं दोनों बच्चों को पकड़ा गया है और अब उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस, ये पता लगा रही किसकी जगह आकर वो बैठे थे। तो जल्दी और कुछ लड़कों के नाम सामने आने की संभावना है, लेकिन 2 परीक्षार्थियों को पकड़ा है जो 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने के लिए फर्जी आकर परीक्षा दे रहे थे। राहुल, ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर झालावाड़ से है, जहां दुर्गपुरा क्षेत्र में हुई युवक की मौत के मामले में भील समाज में प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। भील समाज ने आरोप लगाया कि दुर्गापुरा रोड पर अवैध खनन की गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, जिससे लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ज्ञापन में भील समाज ने बताया कि 18 फरवरी को अवैध खनन में लगी हुई गाड़ी ने धीरज नाम के युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा सहित दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। झुंझुनू जिले की बेटी और भारतीय सेना में मेजर डॉक्टर कविता मील की शहादत का सच अब 5 महीने बाद सामने आया है। मेजर कविता की शहादत नहीं बल्कि मामले में सुसाइड का एंगल सामने आया, जब उनके परिजन सामने आए और उन्होंने बताया कि डॉक्टर कविता मील को शहादत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनके पति, सास और ससुर की प्रताड़ना से हुई थी। मौत के 5 दिन बाद ही इस बात का खुलासा हो गया, लेकिन अब मृतका के परिजन पति डॉक्टर दीपक तेतरवाल की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। मृतका के मां बाप ने राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी है। बता दें आपको कि डॉक्टर कविता मील ने अपना सुसाइड नोट 30 सितंबर को दोपहर 3 बजे ही लिख दिया था। उसने अपने टैबलेट में सुसाइड नोट में पूरी बात लिख कर रखी थी, जो अभी कब्जे में है। उसमें यहाँ तक बताया कि वो 1 सितंबर को ही अपने पति से मिली थी, जब उसने ना केवल मारपीट की बल्कि उसकी नाक की हड्डी तक तोड़ दी, यहाँ तक कि बाएं कान का पर्दा तक फट गया था। इसी सुसाइड नोट में डॉक्टर कविता मील ने डॉक्टर दीपक तेतरवाल का 2 और लड़कियों के साथ संबंध होने की बात कही। यही नहीं, सभी आरोपों के सबूत भी टैबलेट में हैं। राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को भेजे गए पन्नों में सेना के अधिकारियों को लेकर भी जांच की मांग की गई है। बेटी की शादी हमने 22 अप्रैल को की थी इसी साल झुंझुनू में। शादी के 15-20 दिन महीने बाद ही मतलब उन्हें आपस में थोड़ा मनमुटाव होने शुरू हो गया था, वो परेशान करने लग गए थे। तो हमने 1-2 बार हमने यही सोचा कि शायद वो समझ जाएंगे, ये हमको अंदेशा है कि इतनी बड़ी घटना मतलब ये ऐसा रूप ले लेगी। लेकिन वो सास ससुर और पति मतलब पति ज़्यादा मतलब उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते थे उसको। बाद में जैसे 1 अक्टूबर को वो घटना घटी गई और हमको ये सूचना मिली कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी के, अब हमको पता नहीं किस वजह से हुआ है। तो हम गए, जाने के बाद हमको ऐसे बताया कि भैया आपकी बेटी की ऐसे डेथ हो गई। अब रीज़न क्या था कि हमको था उस टाइम इस हालत में भी नहीं थे। अब धीरे धीरे जैसे बताया कि हमको बाद में दोबारा गए, तिबारा गए, तो वहाँ FIR दर्ज होगी और केस चल रहा है। तो फिर ये धीरे धीरे हमको खुलासा हुआ कि जैसे नोट मिला है कि वो सास ससुर और पति से ज़्यादा उन्होंने प्रताड़ित किया, ज़्यादा परेशान किया, इस वजह से ये घटना। तो मेजर डॉक्टर कविता मील है, इसकी शादी डॉक्टर दीपक तेतरवाल के साथ 22 अप्रैल 2023 को झुंझुनू शहर से होती है। उसके बाद के अंदर इस मेजर डॉक्टर कविता मील की जो पोस्टिंग थी वो राजौरी, जम्मू कश्मीर के राजौरी के हॉस्पिटल के अंदर थी। इनके हस्बैंड बीकानेर के अंदर जो डॉक्टर दीपक तेतरवाल है वहाँ उनकी नियुक्ति थी। लेकिन शादी के अल्प समय में ही दोनों के बीच के अंदर, जैसा कि कविता मील ने के मृत्यु के बाद के अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे साफ जाहिर हुआ कि उसको दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा। तो मृत्यु के बाद के अंदर 1 अक्टूबर 2023 को अल्प अवधि 5 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु होती है। बहुत ही संदेहास्पद स्थिति के अंदर जब जांच हुई सामने, तो जांच के अंदर पाया गया पेरेंट्स की तरफ से भी, उसके माता पिता उनकी तरफ से भी, कि उसको परेशान किया जा रहा था। जो भी गवाह वगैरह हैं आर्मी की तरफ से, वहाँ के अधीनस्थ लोग जो पुलिस जहाँ अनुसंधान में बनाए गए हैं उनके गवाह गुजरेंगे और गुजरने के बाद में इन पीड़ित पक्ष को उम्मीद है कि अधीनस्थ न्यायालय उनको पूरी तरह से उनके वहाँ इंसाफ मिलेगा। इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।